अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आप लोग भी इस तरह का प्रोफेशनल टेक्स्ट जो है वो अपने इंशॉट ऐप या कैपकट के अंदर लिखना चाहते हैं मोबाइल की मदद से, और वो भी बड़े ही आसान तरीके के साथ, कोई झंझट नहीं है, फ़ॉन्ट वगैरह का कोई दूसरा झंझट नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल जो है ना वो क्रोम के अंदर चले जाना है। यहाँ से आप क्रोम को ओपन करेंगे और क्रोम के अंदर आप इस वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाएँगे। ये मेरी ही वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने एक टूल बनाया है जो कि मैंने आप लोगों के लिए पब्लिकली फ्री में अवेलेबल कर दिया है। सिंपल आप यहाँ पर जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर आप सूरत सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपने सूरत बनानी है, वो सूरत आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ से सूरह अराफ या फिर कोई भी आप सूरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं चले जाता हूँ यहाँ पर सूरह अल-कहफ में चले जाता हूँ, और यहाँ से मुझे जो है ना वो दूसरी आयत यहाँ से लेनी है, फ़र्ज़ कर लें, और मैं यहाँ पर गेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर दूसरी आयत जो है ना वो प्रॉपर्ली आ जाएगी। मैं यहाँ से कॉपी टेक्स्ट करूँगा और यहाँ से मैं बैक चले जाता हूँ। अच्छा, पहले मैं ये जो टेक्स्ट है ना, इनको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। ये मैंने यहाँ से जो टेक्स्ट है ना प्रॉपर्ली यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप जब आपने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, बैक चले जाते हैं, सबसे शुरू से बताता हूँ ना। वीडियो में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट आप ओपन कर लेंगे या फिर ब्लैंक प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर लेंगे आप। यहाँ पर आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट आ जाएगा, फिर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने ये आके पेस्ट कर देना है। अब हमने यहाँ पर जो है ना वो फ़ॉन्ट लेके आना है, तो हम यहाँ पर जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पर आप क्लिक करके जो ये फ़ॉन्ट है ना वो आपके पास डाउनलोड होगा, आपने ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो इस तरह से आपके पास जो फ़ॉन्ट है वो प्रॉपर्ली जो है ना वो अच्छे वे में जो फ़ॉन्ट है आपके पास वो आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपने कोई बोल्ड वगैरह जो टेक्स्ट है वो तो नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपने यहाँ पर बोल्ड वगैरह किया हो, तो आप यहाँ से बोल्ड को ख़त्म कर सकते हैं ताकि जो टेक्स्ट है वो आपका अच्छा लगे देखने में। तो ख़ैर, अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ये तो हमारी जो इंग्लिश है वो यहाँ पर ऐड होगी। अब हमने इसके अंदर जो है ना वो ट्रांसलेशन भी इसकी ऐड करनी है, तो हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनेगी तो इसके ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर हम जाएँगे तो यहाँ से हम इसके नीचे जाएँगे और ये जो कॉपी है ट्रांसलेशन की, इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर आके हम सिंपल इसमें जो है ना वो इसको नीचे की तरफ मूव करके एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से सारे को जो है ना वो सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल, और ये पेस्ट कर दिया मैंने। और यहाँ से मैंने क्या करना है जी, ये जो एरिया है इसको मैंने यहाँ से ख़त्म कर देना है, ठीक है जी। और उसके बाद अब हमने इसके अंदर जो है ना वो प्रॉपर्ली लाइन्स बनानी है, तो वो लाइन्स के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ से हम इंटर कर देंगे, इंटर करेंगे तो ये 2 लाइनों में डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और फिर हम इसको जो है ना वो प्रॉपर्ली इसके अंदर जो है ना वो इसके नीचे जो एडजस्ट कर देंगे, इस तरह से। तो ये हमारा जो है ना वो प्रॉपर ज़िक्रुल्लाह स्टाइल हमारा यहाँ पर बन चुका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगर आप इसमें मतलब कि छोटी आयत रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। आप सिंपल इसके ओके करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्लिक, और यहाँ से आप सिंपल इतना एरिया जो है ना वो नीचे वाला यहाँ से इस तरह से करेंगे, सेलेक्ट कट कर लेंगे, तो ये इतना हिस्सा आपके पास आ जाएगा, ठीक है? इसको आप बड़ा कर लें और इसको आप डन कर दें। इस तरह से हो गया। उसके बाद जहाँ तक आपकी आयत है वहाँ तक लेके जाएँ, वहाँ पर उसके आगे आपने क्या करना है जी, स्प्लिट करना है। अगले हिस्से को सेलेक्ट करें, क्लिक करें। अच्छा, ये इंग्लिश सेलेक्ट हो गई है, नीचे वाले हिस्से को हमने सेलेक्ट करके जो है ना वो स्प्लिट करना है। अगले हिस्से को जो हमने सेलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको आप यहाँ से जो है ना वो प्रॉपर्ली जो है ना वो सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे सिंपल। तो इस तरह से आपकी जो है ना वो प्रॉपर्ली जो आयत है वो अच्छे अंदाज में जो है वो लिखी जा सकती है इसके अंदर, सिर्फ इस टूल की मदद से, जो कि बड़ा ईज़ी है। सिंपल 1 क्लिक के अंदर आपकी जो आयत है वो आ जाती है आपके सामने। अगर आप यहाँ से इंग्लिश की जगह पर उर्दू में ट्रांसलेशन लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे मैं गेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो हमारी जो इसकी ट्रांसलेशन है वो उर्दू में आ जाती है, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर मज़ीद ट्रांसलेशंस भी हैं, ठीक है? हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, फ्रेंच में भी है, स्पेनिश में भी है। तो इसके अंदर बस ट्रांसलेशंस मैंने ऐड कर दिया, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस मतलब के जो ट्रांसलेशन को प्रेफ़र करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में तो सही इंटरनेशनल ही ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है। तो खैर, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे क्या है हमारे पास, डाउनलोड फ़ॉन्ट, मतलब कि यहाँ से आप फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपने डाउनलोड उस्मानी फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपको चाहिए। अपने जीमेल के साथ आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं, या फिर कोई और आपके पास मिल रहा है, अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट करने के लिए होगा, तो आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपल इसके साथ ओपन कर रहा हूँ, जो कि मेरे मोबाइल का अपना ही है। तो इसके साथ सिंपल ये हमारे पास आ चुका है। एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, यहाँ से वो लोकेशन पूछेगा, आप यहाँ से लोकेशन जो है ना वो अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि जो है ना उसको आपको पता हो कि ये जो है ना मतलब कि मेरे पास लोकेशन थी जहाँ पर मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया था, तो मैंने यहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया है, तो मैंने यहाँ से डन कर दिया। अच्छा, ये फ़ॉन्ट मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है मोबाइल के अंदर। तो यहाँ से फ़ॉन्ट जो है वो आपने इसके अंदर लेके कैसे आना वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और ये जो साइड वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करके सिंपल यहाँ से फ़ॉन्ट जो है ना वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी ये देखें, इन दोनों फ़ॉन्ट्स के अंदर भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, ठीक है? तो इस तरह से आप जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ख़ैर, यहाँ तक तो ये हमारे ऑप्शंस हो गए कि हमने इसके अंदर जो है ना अपने ये फ़ॉन्ट वगैरह लगाने कैसे। तो इसी तरह से आप जो अगर कैपकट के यूज़र्स हैं तो आप कैपकट के अंदर जाएँगे, सिंपल जब इसके ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि इमेज यहाँ पर ले सकते हैं जो कि आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि मुझे यहाँ से ये वाली अपनी वीडियो चाहिए थी, तो मैं इसे यूज़ करके यहाँ से एचडी करूँगा और ऐड कर लूँगा। तो बैकग्राउंड में हमने कोई वीडियो यहाँ पर लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है ना अपना टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट के ऊपर जाएँगे और ऐड टेक्स्ट करेंगे। ऐड टेक्स्ट करने के बाद हमने इसके अंदर अपनी जो वो टेक्स्ट है वो यहाँ पर एंटर करना है। एंटर वाली जगह पे जाएँगे और यहाँ पर हम जो अपना टेक्स्ट है वो पेस्ट कर देंगे।
ठीक है, हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर ऑलरेडी पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट्स में जाएँगे हम। ठीक है, फ़ॉन्ट्स के अंदर जब हम जाएँगे तो हमारे पास यहाँ पर जो फ़ॉन्ट्स है वो शो हो रहे होंगे। फ़ॉन्ट्स है ना वो हम इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। माई फ़ॉन्ट्स में जाएँगे, यहाँ से हम ऐड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और माई फ़ॉन्ट्स में जाएँगे यहाँ से, और यहाँ से हम चले जाएँगे सिंपल डाउनलोड्स में, और ये जो फ़ॉन्ट है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमने वहाँ से डाउनलोड किया था। तो इस तरह से हमारा जो फ़ॉन्ट है वो इसके अंदर प्रॉपर्ली आ जाएगा। हमने यहाँ से फ़ॉन्ट को जो है ना वो प्रॉपर इसके ऊपर क्लिक करके जो है ना इसे यूज़ कर लेना है। तो इस तरह से हमारा जो फ़ॉन्ट है वो इसमें आ चुका है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 लाइनों में भी यहाँ से कर सकते हैं ताकि जो फ़ॉन्ट है वो हमारा थोड़ा-सा बड़ा हो के विज़िबल हो जाए, या फिर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको आयत को किस तरह से लिखना चाहते हैं। बेसिकली इस वीडियो का जो मकसद था वो ये था कि आपको इस टूल से मुतारिफ़ आया जाए कि आप लोग किस तरह से इस एक वेबसाइट से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपको थोड़ा-सा मैं वो बता देता हूँ। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर आएँगे तो आप लोगों को ना कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अच्छा, वेबसाइट का नाम है jmmentor.online, ठीक है? तो आपने इसके वेबसाइट के ऊपर आना है, लिंक मैं नीचे दे दूँगा। तो आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आ रहे होते हैं जहाँ पर आप हायर का ऑप्शन आ रहा होगा कि अगर आप थंबनेल डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हैं, ऑडियो एडिटिंग करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं, मुझसे ये सर्विसेज़ ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा काम भी शो हो रहा होता है। पहली बात तो ये होगी। उसके बाद ये टूल्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आप यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास वाईटी टूल्स आ जाएँगे। इसके अंदर आपके पास थंबनेल डाउनलोडर का ऑप्शन होता है, थंबनेल प्रीव्यू का भी ऑप्शन होता है कि आप किसी का थंबनेल प्रीव्यू कर सकते हैं, किसी का थंबनेल डाउनलोड कर सकते हैं, अपना थंबनेल डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की एसईओ चेकलिस्ट भी आपके पास आ जाती है, सीपीएम एंड आरपीएम कैलकुलेटर भी आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अगर आप व्यूज़ डालेंगे और निच डालेंगे तो आपको वो इसका प्रॉपर जो है ना वो कैलकुलेट करके देगा। तो वो हम किसी और वीडियो के अंदर देख लेंगे वो किस तरह से करता है। तो हम यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो आ जाता है जी, एडिट कुरान वीडियोस। तो यहाँ पर हमारे पास इजी कुरान एडिटिंग के नाम से एक है। यहाँ पर हम जाएँगे तो वही हमारा इंटरफेस आ जाता है जहाँ से हमने कॉपी वगैरह किया और फ़ॉन्ट जो है हमने डाउनलोड करा, ठीक है? और यहाँ पर नीचे मेरा नंबर वगैरह आ रहे होते हैं। तो यहाँ से हम बैक जाएँगे। यहाँ पर हमारे पास अगली आ रही होती है कुरानिक टाइटल पीएनजी। तो इसका क्या फ़ायदा, आप इसको ओके करेंगे अपनी जीमेल आईडी के साथ, तो आपके पास सारी की सारी कुरान पाक की जो पीएनजीज़ हैं वो आपके पास आ जाएँगी। मतलब कि हर सूरत का जो नाम है वो हाई क्वालिटी में आपके पास आ जाएगा। आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करके इसको सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका एक ऑप्शन ये है। उसके बाद उसके नीचे क्या आता है, हमारे पास फ्री बैकग्राउंड एसेट्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास वो वेबसाइट्स आ जाती हैं जिनसे आप कॉपीराइट फ्री जो वीडियोज़ है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी उनके अंदर यूज़ कर सकते हैं। पुरानी वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जाके वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। और नीचे हमारे पास कुछ कीवर्ड्स ऐसे आते हैं जो कि ज़िक्रुल्लाह टीवी अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर रहा होता है। मतलब कि जिनसे आप सेफ ज़ोन में रहते हैं और आप पुरानी वीडियोज़ बनाते हैं तो उनके अंदर ऐसा कंटेंट नहीं होता जिसके अंदर फीमेल वगैरह हो या फिर कोई दूसरी चीज़ें हो, ताकि आप मतलब सेफली अपने पुराने कंटेंट को लेके चल सकें, जिसमें नेचर है, क्लाउड है, स्काई है। तो ये कीवर्ड्स आप सेलेक्ट करके जो है ना वो यहाँ से वीडियोज़ डाउनलोड करके अपनी मतलब कि उसके अंदर तिलावत कुरान पाक की वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं एज़ ए बैकग्राउंड एसेट्स, क्योंकि ये सारी की सारी जो वेबसाइट है ये कॉपीराइट फ्री हैं और रॉयल्टी फ्री इनके ऊपर कंटेंट है। स्टॉक फुटेजेस हैं जो कि आप मतलब कि प्रॉपर्ली अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो ये वेबसाइट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो इसके अंदर एक और चीज़ भी है आपके के लिए, कोर्सेज़ हैं, जिसमें मोबाइल का कोर्स भी प्रॉपर्ली मैंने बना दिया है कि आप मोबाइल से किस तरह से अपना जो तिलावत की कुरान पाक का चैनल है वो रन कर सकते हैं और अच्छे से चला सकते हैं। इसकी फ़ीस वगैरह आपके सामने शो हो रही है। इसके अंदर क्या-क्या कुछ सिखाया है वो भी सारा कुछ शो हो रहा है। और इसी तरह हमारा जो है वो कंप्यूटर का भी चैनल हमारे पास, जो कंप्यूटर से काम करने वाले हैं उनके लिए भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। तो उसकी भी सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। बाकी मज़ीद डेमो क्लासेस के लिए आप सिंपल जो है ना यहाँ पर क्लिक करेंगे इनरोल नाउ के ऊपर, तो ये आपको वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। यहाँ से आप सिंपल इसके ऊपर प्ले के ऊपर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या-क्या कुछ सिखाया जाएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इस वेबसाइट का आपको ये फ़ायदा है। होप कि आप लोगों को वीडियो से सीखने को भी मिला होगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।